जय किसान साथियों, एक इमरजेंसी संदेश आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। सारे साथियों से निवेदन है कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि साथियों त्योहारों के अवसर पर अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे गाँव के अंदर अलग अलग सरकारी बैंक है, निजी बैंक है, वो एक फार्म लेके जा रहे हैं और जिन साथियों के केसीसी अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लोन पेंडिंग चल रहा है, एनपीए है या डिफाल्टर है, उनके पास एक फार्म लेके जा रहा है बैंक कि आपके साथ एक मुफ्त समझौता बैंक करने जा रहा है और आपका लोन, मान लो आपका 50,000 रुपये लोन है, तो बैंक कहेगा कि बस 5,000 रुपये भरो और आपका लोन बाकी का जो है वो एक मुश्त माफ़ कर दिया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उस एक मुश्त फार्म पर आपके नाम और आपके एड्रेस के अलावा कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका लोन जो है वो एक मुश्त इस राशि के बाद में माफ़ कर दिया जाएगा। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं एक एक शब्द को आपको ध्यान से सुनना है। ये साइड के अंदर जो आप देख रहे हो इधर, ये साइड के अंदर पूरा का पूरा जो एक एक शब्द में वो फार्म जो है बैंक का, वो फार्म वीडियो के अंदर इसलिए साझा नहीं कर सकता क्योंकि उस फार्म को साझा करने की इजाज़त हमें नहीं है, लेकिन मैं उस फार्म का एक एक शब्द आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो एक एक शब्द आपके सामने है, आपको ध्यान रखना है इन शब्दों से, इस फार्म से। अगर आपके पास भी ये फार्म आता है तो आप इस पर साइन मत कीजिएगा। अगर आपने साइन कर दिए तो फिर आपकी सहायता हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद में बैंक को आप कुछ इस प्रकार की परमिशन दे देते हो आपके साइन के साथ कि बैंक बाद में एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा तो उसके बाद में वो सीधा बैंक आपकी इजाज़त के बगैर काटने के लिए एकाधिकार उसको मिल जाएगा। यही नहीं, जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है उस बैंक के अलावा भी अगर किसी बैंक में आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सरकारी सहायता का पैसा मिलता है, वो पैसा भी बाद में आपके इस सिग्नेचर के बाद में आप उस बैंक को अधिकार दे देते हो कि आप उस लोन की एवज के अंदर हमारा ये पैसा काट लीजिए। ये शब्द से जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, एक मुफ्त समझौता प्रस्ताव स्वीकार करने के बाबत बैंक आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा रहा है और उस एप्लीकेशन में अगर कोई पढ़ा लिखा किसान होगा तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेगा तो उसमें लिखा क्या हुआ है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वो चीजें मैं शब्द से आपको बताऊंगा। एक एक शब्द वही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं होगा। क्या होगा? आपका एड्रेस, नाम, पता लिखने के बाद में नीचे लिखा हुआ होगा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस खाते से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी अथवा कोई फसल बीमा या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता राशि आती है तो उस पर पूर्ण रूप से, ध्यान दें यहां पर एक शब्द पर, पूर्ण रूप से बैंक का अधिकार होगा तथा बैंक उस राशि से अपनी राजस्व हानि को पूरा कर सकता है। इसके अलावा आपको राको रोड़ा वसूली एक्ट जो है, राको रोड़ा एक्ट आप जानते नहीं है, बैंकों का वो एक्ट है राको रोड़ा एक्ट जो किसानों के लिए ताबूत की कील साबित हो रहा है। इस राको रोड़ा एक्ट के खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। हम किसान जागृति मंच से भी अपील करते हैं कि इस राको रोड़ा एक्ट के सारे प्रावधानों से किसानों को आज़ाद किया जाए। तो इस राको रोड़ा एक्ट से भी आपकी परमिशन ली जा रही है इस फार्म पर कि इसके अलावा राको रोड़ा वसूली चार्ज, लीगल प्रभार या अन्य चार्ज एक मुश्त समझौता राशि के अलावा जमा करूंगा या करूंगी। एक एक शब्द आप एक प्रकार से अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हो। इस फार्म पर अगर आपने हस्ताक्षर कर दिए तो जिन साथियों ने भी हस्ताक्षर कर दिए वो साथी 8058898058 किसान जागृति मंच से संपर्क करें। उनके लिए हम कोई और रास्ता निकालेंगे। हमें बाद में कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा कि ये फार्म बगैर पढ़े हमने कुछ इस प्रकार से साइन कर दिया, हमें बताया। अब बैंक के कर्मचारी आपको क्या कहेंगे, ये चीजें आपको बोलकर नहीं बताएंगे। जो भी कर्मचारी आपसे संपर्क करेगा वो ये कहेगा कि आपका लोन माफ किया जा रहा है, आपका लोन माफ किया जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपसे यही कहेंगे कि आपका लोन माफ किया जा रहा है, आप बस यहाँ पर साइन कर दो। आपका मान लो 50,000 का लोन होगा, वो कहेंगे आप एक काम करो 7,000 रुपये जमा कर दो, ये 7,000 के अंदर एक मुश्त आपका लोन है वो माफ हो जाएगा। जबकि हिंदी में लिखा हुआ है मेरे भाइयों, हिंदी में आप ध्यान से उस फार्म को पढ़ लेना। एक एक शब्द मैंने बता दिया है, दोबारा बोल देता हूं। जो आपके नाम, एड्रेस, पता के नीचे जो चीजें लिखी हुई है वो आपको पढ़नी है। इस खाते से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी या कोई फसल बीमा भी नहीं छोड़ेंगे,
कोई सब्सिडी, चाहे वो गैस सिलेंडर की है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। कोई पेंशन, आपके माताजी, पिताजी, दादाजी की कोई पेंशन आ रही है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। वो जरूरी नहीं है कि उस बैंक में आ रही है, किसी भी बैंक में आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई सरकारी सहायता, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे फसल बीमा से संबंधित है, चाहे पेंशन योजना है, चाहे बेरोजगारी भत्ता है, चाहे दिव्यांग पेंशन है, किसी भी प्रकार की सरकारी, मतलब 5 रुपया भी सरकार का अनुथाना आवेगा, बैंक ने पूरा अधिकार हुएगा कि भाई 5 रुपया भी वसूल ले। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इस खाते से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी या कोई फसल बीमा या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता राशि आती है तो उस पर पूर्ण रूप से, छोटे मोटे ही को नहीं, पूर्ण रूप से बैंक का अधिकार होगा तथा बैंक उस राशि से अपनी राजस्व हानि को पूरा कर सकता है। करेगा ये भी नहीं है, कर सकता है कि बाकी और की भी कर सका में। इसके अलावा राकोरोड़ा वसूली चार्ज, लीगल प्रभार या अन्य चार्ज एक मुश्त राशि के अलावा जमा करूंगा। मतलब एक मुश्त थे जब समझो तो ये एक मुश्त करने लाग रहे हो तो ओके चीज है क्या थे, थारी पेंशन में दूसरे खाता माई या ही खाता माई तो बा में वसूल कर सका, राकोरोड़ा वसूली चार्ज में वसूल कर सका, तो समझौतो क्या हुए है, समझौतो के डांग हुए। फिर ये चीज़ा समझने वाली है मेरे भाइयों। जितना भी साथी देखने लाग रहा है प्लीज इस संदेश ने 5-7 किसाना सागे, थारे किसाना सागे जरूर शेयर करो। और अज ताई थे सिर्फ वीडियो ही देखो और किसान जागृति मंच ने सब्सक्राइब ना करियो है तो पहली बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। और इसी काम पर ऐसे ही जो वीडियो के अंदर जो की जानकारी दी है, काम की जानकारी, इसी प्रकार की काम यूजफुल जानकारी, इसी प्रकार की यूजफुल जानकारी भविष्य में भी आपको मिलती रहेगी। जय किसान, जय हिंद।